एक खबर हमें बांकुरा से मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है उनकी भिड़ंत हुई है, इनका टकराव हुआ है। बांकुरा में तनाव की खबर है, तस्वीरें भी हमारे पास, आपको दिखाते हैं। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। ये देखिए आप बांकुरा की तस्वीर। बांकुरा में इन रुझानों के बीच टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के टकराव की खबर है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला जल्द जो है रोक लिया गया हो और किसी जगह से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें हमें ना मिलें, क्योंकि ये खतरा बना रहे। अब जब तक ये आज का दिन पूरा शांति से नहीं निकल जाएगा, ये खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है इतनी इंटेंसिटी के साथ लड़ा गया था। ग्राउंड पर टीएमसी और बीजेपी के दोनों वर्कर्स जो हैं वो इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। जरा सी बात जो है वो एक विवाद का विषय बन जाती है। पहले फर्क ये था, ऐसी किसी भी स्थिति में पुलिस टीएमसी के वर्कर्स के साथ होती थी, बीजेपी वाले सही हो या गलत उनकी पिटाई होती थी। अब वो परिस्थिति बदली। पुलिस ने तो मुझे लगता है चुनाव के बीच में पढ़ लिया था इस इलेक्शन को, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आने लग गई थी। तो ग्राउंड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो तो जानते थे। मैं इनफैक्ट जानती हूँ कुछ सीनियर पुलिस अफसर को, वो कह रहे थे कि बहुत इस बार मुश्किल है। लेकिन देखिए, एक बात जो है, ये जो भाजपा के नरेंद्र मोदी की जो एक चमक कम हुई थी 2024 के बाद थोड़ी सी, वो पूरी तरह से उन्होंने रिवर्स कर दिया है। उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ और बंगाल, बहुत बड़ा स्टेट है ये। तो जो 2024 में एक जो विपक्ष को थोड़ा सा एक लेग अप मिला था कि नंबर कम हो गए हैं, हमारे थोड़े से नंबर बढ़ गए हैं, वो पूरी तरह से उनका जो उत्साह है अब टूट गया होगा, क्योंकि हर इलेक्शन में उसके बाद पूरी तरह रिवर्स हुई है सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा जानती है किस तरह से सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में जाके कन्वर्ट करना। और ये ज़्यादा बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए। हरियाणा में उन्हें लगता था हम जीत जाएंगे। असम का एक राज्य था जहां उन्हें लगता था एंटी इनकम्बेंसी को जीत जाएंगे। और असम की जो जीत है, मुझे लगता है ये पर्सनली राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी के लिए चुभने वाली होगी। और पवन खेड़ा को तो ये परेशान करेगा ही करेगा डेफिनेटली। जहाँ पवन खेड़ा हालांकि वापस लौट आए हैं दिल्ली, लेकिन अब आसाम पुलिस कभी भी दस्तक देती रहेगी उनके दरवाजे पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद दिलाइए, प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। जी हाँ। आपके साथ डिस्कशन में मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी को डैमेज करने के लिए तो नहीं किया गया। वैसे कहा जाए कि राहुल गांधी का नुकसान हो, अलग बात है, नेता तो उनका है, लेकिन प्रियंका गांधी को ऑफिशियली उनको इंचार्ज बनाया गया। बाद में वो गई, बाद में लगा कि जीत नहीं रही हैं, लेकिन इसीलिए गौरव के नाम पर अब सारा जो ठीकरा फोड़ा जाएगा कि देखिए उसकी वजह से हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन मुझे प्रियंका भी कहाँ दिखाई दी शुरुआत में, कुछ एक बार मौके छोड़ दे आप इलेक्शन की, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में। मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था कि जो फंडिंग होती है उसको इंचार्ज का एक बनाया जाता है। जैसे मान लो बघेल को बनाया गया, तो तुम कौन इंतजाम करेगा? प्रियंका गांधी को जो भी इंतजाम होता है, यूपी में भी पिछली बार जब बनाई गई थी तो ऑफिस का एक ही रातों रात 25 लाख रुपया खर्च किया गया था, जब शुरू में उनको काम दिया गया था। वहीं की पार्टी के लोगों ने बताया था। चाय पानी का खर्चा जब नहीं होता था तब प्रियंका गांधी बनाई गई। असम में भी जैसे होता है ना भाई, कौन जाके पैसा बांटेगा, उस दृष्टि से प्रियंका गांधी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि वो इंचार्ज हैं। कैंडिडेट वो तय कर रही हैं, कैंडिडेट चाहे उन्होंने तय किए ना किए हों। इसलिए प्रियंका गांधी को भी डैमेज होगा। जो लोग सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी को सामने ले आएंगे, अब वो चाहे राहुल और उनकी आपस की जो गुटबाजी नीचे है, पवन खेड़ा का जैसा जिक्र कर रहे हैं, पवन खेड़ा तो डूबे ही हैं। जयराम रमेश भी कब तक मतलब पता नहीं रहेंगे, वो तो जो कि वैसे भी कागजी शहर है। नहीं, राहुल गांधी ने भी आलोक जी हेमंता विश्व शर्मा को हराना तो एक पर्सनल मिशन बना लिया था। हाँ। वो इलेक्शन में दिखाई दिया, जो जैसी बातें वो हेमंता विश्व शर्मा के लिए उन्होंने की हैं, मतलब सबसे भ्रष्ट हैं और ये जेल जाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो लग रहा था कि ये मामला निजी है, ये केवल इलेक्शन नहीं है, ये इससे कुछ ज्यादा है। वो तो आज दोनों साइड ही बराबर है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उतना ही हेमंता जी के लिए तो बिना कहे लागू होता है वो। ये तो असल की है, आप ज्यादा है। डैमेज उसको होता है जिसके पास कुछ हो। प्रियंका वाड्रा के पास कौन सी पॉलिटिकल पूंजी है सिवाय इसके कि उस परिवार के सदस्य हैं। आपने जो है पहले लोकसभा में देख लिया 19 में, उनको आधे से ज़्यादा का चार्ज देके, विधानसभा में पूरे प्रदेश का चार्ज देके देख लिया, तो कहाँ उनको सक्सेस मिली है। 4 रैलियाँ की थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल जीत गई कांग्रेस, तो सारा सहरा उनके सिर बांध दिया गया। लेकिन हिमाचल की जीत में उनका कोई कंट्रीब्यूशन, ऐसा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था नहीं।